सब जगह बोलते हैं ज्योति की अटेंडेंस नहीं थी, पार्लियामेंट भेजा, आप क्यों भेजते हो उसको? 30-32% अटेंडेंस जो होती है बोला। मैं कहा भाई सर मुंडा लेते हैं, अगर मेरी आपसे कम है तो मैं मुंडा लूं, अगर आपकी मेरे से कम है तो आप मुंडाओ। तो उसके बाद चुस्कारा ही नहीं हुआ। 93% मेरी थी, 90% उनकी थी। अब एक डिग्री को लेके बवाल मचा रखा है। ये डिग्री जो है साउथ से ली यार, ये करा ब्रांचे करा। तो मैंने डिग्री अखबार वालों को पकड़ा दी। डिग्री में ऊपर लिखा हुआ SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर। मैंने कहा भाई देख लो कौन सा साउथ है, अगर जयपुर साउथ है तो फिर साउथ है। तो बोले नहीं, पहला साल साउथ से करा था और उसके बाद ट्रांसफर ले लिया था, तभी मैंने कहा नाम दिया था। मैंने कहा ये हन्नू भाई LLB, मुन्ना भाई MBBS एक बनी थी, एक ये हन्नू भाई LLB है कि लॉयर होकर के ऐसी बात करते हैं कि साउथ से एडमिशन से लेकर के और वहां से ट्रांसफर ले ली। भाई मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर नहीं होती है। कोई इसको कितना बेवकूफ बनाओगे हमारी जनता को। फिर बोले बजट नहीं दिया, 5 करोड़ लैप्स हो गया। भाई छाजोली में क्या बजट लगा हुआ है मेरा, क्या लगा हुआ है बताओ? एक नवयुवक मंडल के अंदर हॉल बना, गुआड़ के अंदर आपके यहाँ पर CC ब्लॉक के पैसे दिए, कसारी के अंदर आपका बजट अलग से दिया। तो भाई कहाँ से बच गए 5 करोड़ रुपए? और हनुमान जी ने कितने दे दिए ये भी बता दो। आज मैं छाजोली में बता दो मुझे, चवन्नी भी देखे गए हो तो मुझे बताओ। तो यार फालतू की उंगलियां उठाते रहते हैं, दूसरों पे झूठे झूठे सच्चे आरोप लगाते हैं। हम मांग क्या रहे हैं? वोट मांग रहे हैं। किस लिए मांग रहे हैं? तो खुद कहते हैं कि हम तो बहुत बड़े घर के हैं। अब भाई ठीक है, बड़े घर के हैं तो करना क्या चाह रहे हैं? लोगों की सेवा ही तो करना चाह रहे हैं, इसलिए तो वोट मांगने आते हैं आप लोगों के बीच में कि भाई 5 साल का मौका दो, आपकी सेवा करेंगे। सिर्फ इस भाव से आए। ये तो सबको मालूम है कि मिर्जा परिवार का कोई भी 4 पीढ़ियों में आपके बीच में खड़ा होकर के आज ये कह सकता है कि मेरे ऊपर 1 पैसे का आरोप नहीं है। मुझे बताओ कितने ऐसे राजनीतिक है जिनमें ये कह सकते? मैं तो कहूँ आज मैं बता दूं, रिजपाल जी ने अपनी जमीन दी। आज वहाँ पे समाज के बच्चे कहते हैं समाज की लड़ाई लड़ता हूँ। मैं पूछूं समाज की लड़ाई लड़ते हो? जमीन दी वहाँ पे, 15 करोड़ की जमीन है, कम से कम 150 बच्चे नौकरी करके नौकरी में लग करके निकले। मेरा खुद का परिवार दिल्ली में एक ऐसी संस्था चलाता है जहाँ से 250 IAS IPS जाट समाज के बन के निकले। ये तो लोगों को मालूम ही नहीं है चीज। भाई हमें बताओ तो सही। हमारे बाप दादाओं को गालियां बकते हो, भाई मुझे बताओ, आप बड़े बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हो, कहते हैं मिर्जाओं ने क्या किया? मैंने तो पहला सवाल का जवाब दिया। मैं कहता कि पिताजी ने तो MLA बढ़ाए दिया और तो बनता कौन? राजनीति में लाने वाले वो थे। मुझे कहते हैं कि जानकारी मैंने करवाई इसकी कहीं पे। भाई मेरी तो जानकारी अगर करवाई तो इस नागौर की जनता ने करवाई, क्योंकि 2009 में जितने वोट दिए आपने उससे 2014 में ज्यादा वोट दिए। सारों में लग करके पेल करके लगे हराने के लिए चुनाव आ रही, लेकिन जनता ने मेरा मान सम्मान रखा। मुझे 2014 में उससे ज्यादा वोट दिए। फिर चुनाव आए, यही आकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके आए, और उस टाइम 2014 में मुझे जितने वोट दिए 2019 में आप लोगों ने ज्यादा वोट दिए। तो भाई ये कारण था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़े नेताओं ने बुला करके कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ हो। आज झूठे सच्चे कई आरोप लगाते हैं, कहते हैं भैया आएंगे तो SC ST का जो है वो रिजर्वेशन खत्म कर दें। कभी कहते हैं कुछ, कभी कहते हैं कुछ। प्रचार के मास्टर हैं। मेरा तो आप लोगों से इतना ही कहना है कि जब कभी कोई ऐसी बात लगे तो भाई अपनी तरफ से वेरीफाई जरूर कर लें, क्योंकि प्रचार चुनाव में बिगाड़ने के लिए आदमी अब क्या थोड़ी सी धड़का बैठा हुआ है उनके भी, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये चुनाव हाथ से निकल रहा है तो अनर्गल बातें करते हैं। कल भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस के साथ में बोले गठबंधन किया तो बोले कांग्रेस है तो गठबंधन है तो मतीरा का 12 जान को है क्या 4 ने लार बेटा बोले 4 भाग जावे तो भाई था करी बेचा मामे लाडली बात ऊपर कर दिया कैंडिडेट बात हम चुनाव हराऊं था नहीं जना कैन भाई मन में खटास तो रहे भैया, आदमी ने टीस तो रहे भैया, ऐसा करनी भी है तो गठबंधन कर भी आया तो कम से कम यार उससे मना ही करो भाई, क्यों करो भाई, गलती हुई कि आगे से मदद कर दो। और तरीका थोड़ी है। उसकी बजाय तो रंधावा जी को कहते हैं ये कांग्रेस के नेता मेरी मदद नहीं कर रहे, इनको कांग्रेस से निष्कासित करो। भाई गठबंधन आप कर रहे हो और आप कह रहे हो कांग्रेस के नेताओं को निष्कासित कर दो उनकी खुद की पार्टी से। भाई हमारा तो ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य से आप लोगों के बीच में आए, सेवा करने के बाद। आपकी सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। 2009 में पानी कौन लाया था नहर?
कौन लेके आया था उस टाइम नहर का पानी पास करा? ज्योति मिंडा लेकर आई। नींव का पत्थर यहाँ रखवाया था और आज उसी पानी को हम गांव गांव भेजने की बात कर रहे हैं। 5 तहसीलों में जो पानी जा रहा है, मेरा दिल जानता है मैं कैसे करवा के लाई थी। और जिस दिन किसी ने पूछ लिया उस दिन 100 ईमेल दिखाऊंगी जहाँ मंत्रियों को लिख रखी है, जहाँ अधिकारियों को लिख रखी है और जो उन्होंने मुझे वापस जवाब दे रखे और वो पानी कैसे पास हुआ। काम कराने से होते हैं, लाशों पे बैठ करके राजनीति करने से नहीं होते, मंच पे खड़े होकर झूठ बोलने से नहीं होते, समाज के बड़े बुजुर्गों को गलत सलत बोलने से नहीं होते, बहन बेटियों को गाली निकालने से नहीं होते, काम करवाने से होते। करवा के दिखाओ, जिस दिन करवाओगे। आज हम पूछते हैं कि आप रह गए, आपके भाई रह गए, आपके पिताजी रह गए, आप परिवारवाद का आरोप लगाते थे, भाई आपने क्या किया? आज हम पूछते हैं क्या काम करे, तो कहते मैंने संघर्ष किया, मैंने लड़ाई लड़ी। भाई संघर्ष करना, लड़ाई लड़ना एक चीज है, उसका नतीजा निकलना चाहिए, उसका फायदा जनता को मिलना चाहिए। आज खीरसर में जिस तरीके का माहौल है, लोग समझ गए किस तरीके की राजनीति हो रही है, कैसे सब समाजों में आपस में जहर घोल रखा है। आज वहाँ पे हवा बिल्कुल बदली भी, अगर कोई खीरसर से चल के देख कर आएगा माहौल क्या हो रखा है। और वो स्थिति जायल में रहेगी और वो स्थिति बाकी विधानसभाओं में भी देखने को